हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो कल अपने सारी वो मात्रा कंप्लीट हो चुकी है, 12 खड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप नाम वगैरह अच्छे से लिख लेते होंगे। बट जैसे कि हिंदी में क्या होते हैं, जैसे 12 स्वर होते हैं, अ आ इ ई यहाँ तक क्या होते हैं, 12 स्वर होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में स्वर होते हैं, बट इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। तो हिंदी में हर एक मात्रा के लिए एक अलग स्वर है, उसे एक अलग ध्वनि निकलती है। बट इंग्लिश में क्या होता है कि वो 5 ही स्वर है, उनसे ही हिंदी की जो सारी ध्वनियां होती है, सारे स्वर होते हैं, वो जो हिंदी की 12 मात्राएं हैं, वो इंग्लिश के सिर्फ 5 स्वर से ही बनते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ उनकी क्या क्या साउंड होती है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे हिंदी में 12 है तो अ अलग है, आ ई उ, तो सबकी मात्राएं क्या है, अलग होती है। बट इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में सिर्फ 5 ही स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन्हीं से सारी मात्राएं बनेगी, यानी कि हिंदी की जो 12 मात्राएं होती है वो इंग्लिश के इन 5 मात्राओं से बनेंगी। तो ये कहाँ कैसे यूज होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि कहाँ आपने इसका क्या यूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश में कौन से स्वर होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में 12 स्वर होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 5। इंग्लिश में 5 कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे यूज होंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। यानी कि जो हिंदी की 12 मात्राएं हैं, इंग्लिश में वो ये 5 अक्षर ही काम करेंगे। ये 12 का काम ये 5 करेंगे। ये 5 कैसे करेंगे, यानी कि हिंदी में तो 12 मात्राएं होती है, तो वर्ड तो वैसे पढ़ेंगे ना जैसे हिंदी में पढ़े जाते हैं, पर इंग्लिश में मात्राएं कितनी है? 5। तो इसलिए इनका यूज अलग अलग होता है, क्योंकि हिंदी की 12 मात्राएं बनाने के लिए इंग्लिश के सिर्फ 5 वर्ड यूज होते हैं। और ये 5 अक्षर कैसे कैसे यूज होंगे, इनकी मात्रा कैसे कैसे होती है, वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो शुरू करते हैं अपने ए से, कि ए की मात्राएं किस किस तरह से बन सकती है। तो ए का जैसे साउंड होता है, तो ए को अपने कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे अपने ए शुरू करते हैं, तो ए की जो मात्राएं होती है वो अ के रूप में भी पढ़ी जाती है, आ के भी पढ़ी जाती है, ए हो गया, एन आई। ये एक इंग्लिश की एक मतलब जो हिंदी की 4 मात्राएं हैं, इंग्लिश में सिर्फ ये एक अक्षर कवर करेगा। हिंदी की 4 मात्राओं के सिर्फ इंग्लिश का एक अक्षर कवर करेगा। कैसे? जो अ लिखा जाता है स्पेलिंग में, तो कहीं उसका साउंड अ होता है, कहीं पे आ होता है, ए होता है, ऐ होता है। अब ये साउंड कैसे कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग कहाँ ये आएगा, कहाँ ये पढ़ा जाएगा, ये और ये इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये मैं आपको अभी करवाती हूँ। जैसे लिखते हैं, ये क्या लिखा गया? अवियर। क्या पढ़ेंगे इसको? अवियर। अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक। हिंदी मीनिंग भी बता दूंगी कि 2-4 वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे। ये यहां क्या पढ़ा गया है? अवेयर। यहां ए का साउंड ए ही आ रहा है, ए डबल एस यू आर ई। क्या हो गया? एश्योर। ए डबल एस यू आर ई, एश्योर। एश्योर का मतलब क्या होता है? आश्वासन। कैसे लिखेंगे? एश्योर। एश्योर यानी कि आश्वासन। तो यहां पे क्या है, ए का जो साउंड है वो ए ही आ रहा है। ए लिखा है, अ पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? ए लिखा है और अ पढ़ रहे हैं। इधर भी ए लिखा है और अ पढ़ रहे हैं। क्या साउंड आ रहा है? अ का। यहाँ अ का आ रहा है, ए लिखा है तो अ का आ रहा है। अभी ए का यहाँ पे तो अ आ रहा है, अभी आ कैसे आएगा वो भी बताती हूँ। जैसे हर स्पेलिंग में यहाँ क्या लिखा? अवेयर। अवेयर यानी कि जागरूक। नेक्स्ट क्या लिखा? एश्योर। एश्योर यानी कि आश्वासन। तो ये 4 वर्ड्स बनाएंगे। इससे कौन कौन से बन गया? एक तो जैसे अ से बन गया। नेक्स्ट 3 किससे बनाएंगे? आ से, ए से और आई से। अभी बता देती हूँ वो भी। किससे बना रहे थे? अपने ए से। और क्या क्या बनेगा? अ, आ, ए और आई। तो इससे अपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बनाते हैं आ से। आ से कौन कौन से वर्ड बनाएंगे अभी बता देती हूँ। जैसे अपने पढ़ते हैं, क्या लिखे? फार। अब ये किस में आ रहा है? आ, फार। कैसे लिखते हैं? हार्ड। क्या लिखा? हार्ड। फार, हार्ड। फार का मतलब
दूर, हार्ड मुश्किल या कठोर, हार्ड मतलब मुश्किल। क्या बन गया? अब यहां कौन सा साउंड आ रहा है? फार, हार्ड, तो आ का साउंड आ रहा है इसका। अपनों ने यहां भी ए लगाया है, ए लगाया है, मात्रा किसकी लग रही है? आ की लग रही है। तो यहाँ क्या है, पहले जो बताया था उसमें कौन सा साउंड आ रहा था? अ का, ए का अ आ रहा था, यहाँ पे ए का आ रहा है। तो कौन सी दो मात्राएं अपने कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि एक तो अ के साथ अ आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? आ रहा है, हार्ड, फार। और भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आर्ट, फार, वॉल्क। ठीक है, अभी क्या है, यहां कौन सा साउंड आ रहा है? आ का आ रहा है। अभी ए से देख लेते हैं, तो अपने क्या लिखते हैं? जैसे से, क्या पढ़ेंगे इसको? से का हिंदी में नहीं होता है कहना। जैसे लिखते हैं PLAY, प्ले। प्ले का क्या मीनिंग होता है? खेलना। क्या लिखा? से, प्ले, प्ले मीनिंग खेलना। तो यहां पे भी कौन सा साउंड आया है? ए। क्या आया? ए। यहां ए क्या पढ़ रही है? आ की मात्रा से, हार्ड, फार। इधर क्या आया? से, प्ले, कौन सी मात्रा कवर हो रही है? ए की। ठीक है, तो इसका अलग अलग होता है, यानी कि एक अक्षर चार मात्राएं कवर कर रहा है। अ का जैसे अवेयर, अवेयर, एश्योर, मैंने पहले बताया आपको। नेक्स्ट क्या लिखा? फार, हार्ड, तो ये आ से कवर होगी। नेक्स्ट क्या है? ए से। ऐसे कैसे बना? से मीनिंग कहना, प्ले, प्ले यानी कि खेलना। अभी कौन सा बाकी रह गया? आई। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब कौन सा करते हैं? आई का। तो कैसे लिखते हैं? क्या लिखेंगे? मैप, कैप। ये लगता है मैप ऐसा लिखा जाता है, मैप। मैप मीनिंग क्या होता है? नक्शा। क्या लिखा? नक्शा। नेक्स्ट क्या है? कैप, कैप यानी कि टोपी। क्या बन गया? क्या है यहां पे? फार, आ, हार्ड, आ का साइन, से, ए का, प्ले, ए, मैप, आई, कैप, कैप, आई का आएगा टोपी। ये अ के भी मैं नीचे दो लिख देती हूँ ताकि आपको एक साथ याद रह जाएंगे। नेक्स्ट लिख देती हूँ साथ साथ यहाँ भी। क्या पढ़ेंगे इसको? अवैक। तो यहाँ पे भी अ साइन आ रहा है। जैसे कोई नाम लिखते हैं अनीता, तो यहाँ पे भी कौन सा साउंड आ रहा है इसका? अ का। तो आपने देखा कि एक ही अक्षर है पर मात्राएं हर जगह अलग अलग बन रही है। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा। एक ही अक्षर की अलग अलग कितनी मात्राएं बन रही है? चार बन रही है। यहां क्या मीनिंग आ रहा है? ए ही लगा है सब जगह। यहां आ की मात्रा आ रही है फार, हार्ड। इधर ए की मात्रा से आ रहा है से, प्ले। नेक्स्ट क्या है? आई, आई क्या आएगा? मैप, कैप। और इधर अ से, अ की आवाज आएगी ए से, अवैक, अनीता। तो यहां कौन सा आ रहा है? जैसे ये दे रहा है आई की साउंड, और इधर भी आई की। और ये क्या आ रहा है? अ का। यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? अ का। इधर आ रहा है आई का, और यहां आ, और इधर ए। तो समझ में आया कि एक ही अक्षर है पर हर जगह क्या है कि ए जहां भी लिखा होता है वो हर वर्ड अलग क्यों पढ़ा जाता है? इस तरह से पढ़ा जाता है। यानी कि स्पेलिंग देखो सब में आ लगा है, बट ए लगने की वजह से भी क्या है, स्पेलिंग के मीनिंग अलग अलग हो रहे हैं, मतलब उसको पढ़ने का तरीका अलग अलग हो रहा है। एक बार तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से अक्षर को, एक अक्षर को कितनी मात्रा से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये बताऊंगी आपको, जब ये पांचों आपके ए ई आई ओ यू पांचों आपके स्वर जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ ये आ क्यों पढ़ा जाता है, यहाँ पे आई क्यों पढ़ा जाता है, अ का साउंड क्यों आता है, और यहाँ पे ये जो ए का साउंड है वो क्यों आता है। एक बार मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि एक अक्षर को अपने कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, यानी कि ए को अपने चार तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये क्यों पढ़ा जाता है ये अपना नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये जैसे ए का बताया मैंने, इसके आगे अपने कौन सा कर लेते हैं? ए के बाद ई का कर लेते हैं।
तो इसके बाद मैं आपको ई का बताती हूँ कि ई कहाँ कैसे क्या पढ़ा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ई। ई को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, कितनी मात्राएं लगा सकते हैं ई से? छोटी ई की, बड़ी ई की और ए की। ये तीन मात्राएं सिर्फ ई से बनेगी, यानी कि इंग्लिश का ई और हिंदी की तीन मात्राएं कवर करेगी ई को। तो इससे अपने जैसे नाम लिख लेते हैं। क्या लिखा? E1। कैसे पढ़ा जा रहा है? E1, EVEN, E1। नेक्स्ट लिखते हैं इक्वल, EQ, क्यू ऐसे लिख लो, EQUAL। क्या पढ़ेंगे? इक्वल। क्या पढ़ा जा रहा है इसको? इक्वल, EQUAL, इक्वल। कहां साइन क्या आ रहा है? ई। क्या बन गया? ई को छोटी ई पढ़ रहे हैं यहाँ पे, E1 इक्वल। ये दो एग्जांपल हो गए ई से। तो बड़ी ई से बनाते हैं जैसे TEETH। क्या बन गया? टीथ। क्या बन गया? टीथ। नेक्स्ट जैसे लिखते हैं MEET। क्या बन गया? मीट। कैसे पढ़ेंगे? टीथ, मीट। हो गए दो एग्जांपल। यहां क्या आ रहा है? ई। यहां पे क्या आ रहा है? बड़ी ई। नेक्स्ट जैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? गेट, नेट। क्या पढ़ेंगे इसको? नेट। इसको क्या पढ़ेंगे? गेट। तो ये किससे बन गई? आई से। ठीक है, तो ये क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है आप लोगों ने? सिर्फ ई। और हिंदी की कितनी मात्राएं कवर कर रहा है? ई, बड़ी ई और ए। तो कहां है? देखो यहां सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है ई, सिंगल ई, छोटा ई, इधर छोटा ई, इधर ई लिखा है, इधर भी ई लिखा है। नेक्स्ट क्या है? इधर भी ई लिखा है, डबल ई लिखा है। तो ये कौन सा साइन दे रहा है? बड़ी ई का। यहां क्या लिखा है? मीट, डबल ई लगाया, साइन कौन सा दे रहा है? बड़ी ई का। नेक्स्ट लिखा है गेट, गेट लिखा है, यहां भी ई लिखा है, यहां भी ई लिखा है। यहां ई ए का साइन दे रहा है, यहां पे छोटी ई का दे रहा है। तो यहां क्या बन गया? गेट। इधर लिखा है नेट। तो ये कौन सी मात्रा का बता रहा है? ए का। तो किसके एग्जाम्पल हो गए? ई के। तो ए के अपनों ने देखे 4 एग्जाम्पल। ए को किस किस तरह से पढ़ सकते हैं? ए को पढ़ सकते हैं अ, आ और ए और आई, 4 साइन पढ़ सकते हैं। और ई को किस तरह से पढ़ सकते हैं? ई, बड़ी ई और ए। तो आपको मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ए के भी, ए को 4 तरह से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है ई का। ई को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? ई को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ क्यों पढ़ा जाता है? ये भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे भी ई लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे है भी, तो इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? या ए के जो 4 साउंड आ रहे हैं वो 4 साउंड क्यों आते हैं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि 4 साउंड क्यों आते हैं। पहले अपने ये देख लेते हैं कि एक एक स्वर से कितने अक्षर बन सकते हैं। पहले आज जैसे मैंने आपको बताया ए से और ई से कि कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो आपने जैसे ए का और ई का देख लिया है। तो ये मैं सिर्फ एक बार आपको आई से, ओ से, यू से बनने वाले सिर्फ वर्ड बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड बनते हैं। फिर ये बताऊंगी कि ये वर्ड ऐसे क्यों पढ़े जाते हैं, ऐसे इनको क्यों पढ़ा जाता है, कि इसको ई को यहाँ ए क्यों पढ़ा गया, इधर इसको छोटा ई या बड़ा ई क्यों पढ़ा गया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एक अक्षर को अपने लिख कितनी तरह से सकते हैं, एक मात्रा का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक मात्रा अपन यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद अपने ये रूल समझेंगे कि यहाँ इसको ये क्यों पढ़ते हैं। तो आज के लिए मैं आपको 2 ही करवाऊंगी। इससे रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स है, कम से कम आप 10-10 स्पेलिंग लिख के देखें, करके देखें कि किसका साउंड कहाँ कहाँ अलग अलग आ रहा है। उसको कोई बुक वगैरह या कोई न्यूज़पेपर, तो उसमें से पढ़ के देखें। तो नेक्स्ट जो 3 मात्राएं बची हैं, मतलब आई, ओ, यू, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।